दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पूर्ण परिश्रम, ईमानदारी, समर्पण, त्याग से तिनके तिनके जोड़कर बनाए गए अपने घरौंदे को विघटित हुए देख निराशा का भाव आता है। लेकिन फिर कुछ पलों में ही नए विचारों का संचार होता है, जो प्रेरणा देता है कि जहाँ भी कुछ सृजन होगा वहाँ कुछ नष्ट भी हुआ ही होगा। यही तो प्रकृति है। आज परिंदे एक नया घोंसला बना रहे हैं, ये जानते हुए भी कि एक बारिश के बाद इसे नष्ट हो जाना है। जब उस पक्षी को कोई मोह नहीं, तो हम क्यों निराश हो रहे हैं? क्या ये हमारा था या हमारा रह जाएगा? सभी तो यहाँ के अस्थायी निवासी ही है। निराशा के भाव अल्पकालिक होते हैं, जबकि कुछ अर्थपूर्ण करने की इच्छा बहुत समय तक दिल और दिमाग में छाई रहती है। इस कश्मकश में जीवन में पुनः कुछ नया करने की आशा होती है, जो हमें कर्मवान बनाती है। जब तक कर्म करने की इच्छा होगी तब तक जीवन होगा। यही तो जीवन का काल चक्र है। निराशा की उत्पत्ति असफलता से होती है, पर यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि बड़ी सफलता अधिकतर कई असफलताओं के बाद ही प्राप्त होती है, क्योंकि जोश अधिक और होश कम होने के कारण ही असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अतः होश यानी एकाग्रता, उचित व आवश्यक प्रयत्न बढ़ाएं और सफलता के कदम चूमें। पहली बात तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें, उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं, तो निराश बिल्कुल भी ना हो। आप रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह सुबह 5 बजे तक उठकर बिस्तर छोड़ दिया करें। किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं, वहां बैठकर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें तथा उस ऊपर वाले की कोई छवि अपने मन में बनाना शुरू करें। कुछ ही दिनों में वो छवि आपके मन में साकार होने लगेगी। जब ऐसा होने लगे तब आप अपनी समस्या उनको बताएं और सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करें। पहली बात, जैसे जैसे वो छवि साकार रूप लेने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी समस्याएं समाप्त हो गई हैं और आशा की बहुत सारी किरणें आपके सामने हैं और लाइफ एक अच्छी तरह सेटल हो चुकी है। लेकिन मित्र, इसके लिए कुछ कुर्बानी भी देनी होगी। सत्य का आचरण जीवन के हर क्षेत्र में करना होगा। दूसरे की पत्नी और दूसरे के धन पर कभी गलत नजर मत डालना। सामने कोई जरूरतमंद आ जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद अवश्य करना और जो कुछ ईमानदारी से मिले उसी में खुशी से गुजारा करना होगा। बेहतर परिणाम पाने के लिए उस ऊपर वाले का शुक्रिया हर उस चीज के लिए करें जो उसने आपको बिना कुछ किए बख्शी है। यदि आप ये सब निभा सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिर्फ 40 दिनों में ही अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे।